हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है मस्जिद अल क़िबलतैन, यानी कि दो क़िबलों वाली मस्जिद। दो क़िबलों वाली मस्जिद का क्या सिलसिला है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क़िबला किसको कहते हैं और हुज़ूर ने मस्जिद अल अक़सा की तरफ 16 से 17 महीने नमाज़ क्यों पढ़ी, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क़िबला की। तो क़िबला ज़्यादातर मुसलमानों को, ज़्यादातर क्या सभी मुसलमानों को पता है कि जब भी कोई इंसान नमाज़ पढ़ता है तो उसका रुख किस तरफ होता है, क़िबले की तरफ, यानी कि मक्के की तरफ उसका रुख होता है, जिसको हम लोग क़िबला कहते हैं। अब बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई, लेकिन हुज़ूर ने 16 से 17 महीने मस्जिद अल अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ क्यों पढ़ी थी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। जब हुज़ूर ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी तो उस वक्त जो मस्जिद अल अक़सा थी वो काफ़ी पवित्र मानी जाती थी और उसका एक अपनी आइडेंटिटी थी। तो उस वक्त तक हुज़ूर ने मस्जिद अल अक़सा की तरफ लगभग 16 से 17 महीने नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ तो पढ़ते थे, लेकिन हुज़ूर का दिल ये गवाही देता था कि जो क़िबला होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए, मक्के की तरफ होना चाहिए। उसके पीछे बहुत से रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न ये था कि उस वक्त यहूदी और ईसाई इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे थे। जब इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे थे और ईसाइयों का भी क़िबला किधर था, मस्जिद अल अक़सा की तरफ, यानी कि जेरूसलम की तरफ था। यहूदियों का क़िबला भी जेरूसलम की तरफ था, मुसलमानों का क़िबला भी जेरूसलम की तरफ था। जब तीनों का क़िबला जेरूसलम की तरफ था तो उसमें फ़र्क क्या रह जाता है। तो इसीलिए हमेशा हुज़ूर की ये ख्वाहिश थी कि क़िबला किधर हो, मक्के की तरफ हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की पहचान थी। आप लोगों ने इसकी तामीर की थी, तो हुज़ूर को बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए हुज़ूर ये चाहते थे कि जो क़िबला है वो मक्के की तरफ हो। हुज़ूर ने करीब 16 से 17 महीने तक मस्जिद अल अक़सा की तरफ नमाज़ की, यानी कि क़िबला जो था वो मस्जिद अल अक़सा की तरफ था और उसी तरफ वो नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब हुज़ूर नमाज़ पढ़ रहे थे तो नमाज़ पढ़ते वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और हुज़ूर से कहते हैं कि अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है और आपकी जो मर्ज़ी थी उसको सुन लिया है, और अल्लाह ने यह कहा है कि आप मक्के की तरफ अपना क़िबला कर सकते हैं। तो हुज़ूर ने जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात ये सुनी, ये वही सुनी जो कि सूरह अल बक़रा में इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। तो उस वक्त हुज़ूर ने फ़ौरन ही क़िबला किधर कर लिया, रुख अपना किधर कर लिया, नमाज़ पढ़ने के बीच में ही अपना रुख चेंज कर लिया और मक्के की तरफ कर लिया। कुछ सहाबियों ने हुज़ूर क्यों देखा देखी, आपने भी मक्के की तरफ क्या किया, क़िबला कर लिया। लेकिन बहुत से पीछे सहाबी जो थे उन्होंने वहीं पर नमाज़ पढ़ी, उसी तरह से पढ़ी, और उसके बाद वो काफ़ी मिक्स रिएक्शंस भी आए कि हुज़ूर ने इस तरह से ऐसा क्यों किया। उसके पीछे रीज़न जो था वो हुज़ूर ने बहुत क्लियरली बताया। जितने भी सहाबी थे उन्होंने हिस्ट्री बताई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, मस्जिद अल हराम के बारे में बताया। तब वो सारे इस बात के लिए राज़ी हो गए और सब ने मक्के की तरफ क़िबला अपना मान लिया। और उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमान क़िबला किस तरफ रखते हैं, मक्के की तरफ रखते हैं, और ता क़यामत ये मक्के की तरफ ही क़िबला रहेगा। ये हिस्ट्री है क़िबले की तरफ रुख होने की। लेकिन दो क़िबलों वाली मस्जिद का क्या मसला है, उसमें आपको हम बताते चलें कि जब हुज़ूर नमाज़ पढ़ रहे थे तो उस वक्त किस तरफ क़िबला था, जेरूसलम की तरफ था, और हुज़ूर जेरूसलम की तरफ नमाज़ पढ़ रहे थे। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए तो आपने उसी वक्त अपना रुख किस तरफ कर लिया, क़िबला मक्के की तरफ कर लिया। तो वहाँ पर दो क़िबले हो गए, एक हो गया जेरूसलम की तरफ और दूसरा हो गया मक्के की तरफ। इसलिए उस मस्जिद को मस्जिद अल क़िबलतैन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।